अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाज़त में रखे। हम भी अल्लाह के फजल से ठीक ठाक हैं। आज हमने ये देसी चिकन लिया है। अब इसकी हम यखनी बनाएंगे, उसका आपको तरीका बताएंगे कैसे बनाते हैं। ये हमने कुकर लिया है, ये इसको हमने धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। इसको कुकर में डालेंगे और इसके अंदर ये हमने एक छोटी सी प्याज काटी, ये डालेंगे। चिकन हमने डाल दिया इसके अंदर, देसी चिकन में थोड़ा सा हमने प्याज डाला है और ये थोड़ी सी हम लहसुन डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा। और ये हमने लिए ये 3-4 लौंग है और ये दालचीनी के 2-3 टुकड़े ये डालेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर नमक डालेंगे। अब इसको पानी डालेंगे इसके अंदर। अब इसके ऊपर हम ढकना बंद करके इसको चूल्हे पर रखेंगे। इसको 5 मिनट या 10 मिनट इसको प्रेशर देंगे, फिर हम इसको खोलेंगे। कुकर हमने माशाल्लाह खोल लिया है। अब इसके अंदर जो यखनी बन गया है इसको हम ड्रेन करेंगे छाननी से। ये हम छाननी से सारी अच्छी तरह छान के निकाल लेंगे ताकि इसके अंदर लहसुन प्याज वगैरह जो डाले वो ना आए। सारे हमने ड्रेन कर लिया। अब इसको हम भूनेंगे। थोड़ा सा घी है, इसके अंदर घी डालकर ये जो प्याज दिख रहा है छानने के अंदर, ये हम इसके कुकर के अंदर ही डाल देंगे। ये थोड़ा सा घी डालेंगे इसके अंदर। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी डालना ज़रूरी होती है क्योंकि ये मरीज़ों के लिए होती है, जो भी खाए हल्दी वैसे सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और थोड़ी सी हम इसके अंदर ब्लैक मिर्च डालेंगे। जो हमने ये एक पैकेट डाल दिया। अब इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह। मस्त चिकन को हमने भून लिया। अब इसके अंदर जो हमने यखनी निकाली थी वो डालेंगे। यखनी हमेशा गोश्त को भून कर ही बनानी चाहिए, वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। माशाल्लाह यखनी पककर तैयार हो चुकी है और बड़ी टेस्टी बनी है। आप गोश्त को भून कर पकाएंगे तो ये ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। और माशाल्लाह आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।